चुनाव से पहले फिर एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सीहोर के बड़े नेता जसपाल सिंह अरोड़ा अब एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाई साहब 20 साल पहले भी कांग्रेस के साथ थे, फिर बीजेपी में गए शिवराज जी के नेतृत्व में, अब फिर चुनाव आ गया, उसके बाद फिर अब आप कांग्रेस में आ गए। नहीं, ऐसा कोई बार बार नहीं हुआ है। एक ही बार मैं बीजेपी में गया था, 20 साल रहा बराबर। 4 बार टिकट भी आवंटन मुझे नहीं दिया तो उसकी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी कुछ सालों से जो मेरे किसी कार्यकर्ताओं को आज तक मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रांत से लेके कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। पूरी उपेक्षा की गई, क्योंकि जिसको टिकट मिला उसे लगता है कि हो सकता है मैं मंच पे आ जाऊं, बैठ के साथ तो टिकट मेरा चेंज हो जाए, कुछ भी होगा इनके दिमाग में। तो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में कुछ दिनों से मैं देख रहा था, कुछ सालों से मेरी उपेक्षा की जा रही है। और माननीय को मैंने अवगत भी करा दिया था 1-2 बार कि हमारे कोई कार्यकर्ता, मैं अपनी दम पे 20 साल जिंदा था, तो मेरे साथ ये हजारों मेरे भाइयों का साथ है। अगर आज आचार संहिता नहीं लगी होती तो हम पूरा भोपाल जाम करते, इतने हजारों लोगों की संख्या में आने की प्लानिंग थी। लेकिन सामने मना कर दिया कि आप 200-400 लोग आना भी, क्योंकि आचार संहिता है, आचार संहिता का उल्लंघन करने में केस वगैरह बन सकता है। तो हमने उनकी बात मानी और इसके बाद जैसे चुनाव खत्म होगा फिर मैं उस दिन दिखाऊंगा पूरी ताकत, रिजल्ट के आने से पहले भी हमने क्या किया है। और एक दिन पूरे भोपाल के चारों रोड जाम करेंगे। और अच्छा, शिवराज जी से दोस्ती अच्छी थी, आप हमेशा मंचों पर जिक्र करते रहे कि आप भाईचारे की बात करते रहे, आखिर दरार कहाँ आई इस भाईचारे में? ये आप उनसे पूछो, मेरी तो कोई औकात नहीं उनके सामने, उनसे पूछो। कांग्रेस में आप शामिल होगा, क्या भूमिका अब रहने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, आपको पता चल जाएगा 2 दिन में। सिख दंगों के तमाम कमलनाथ पर आरोप लगते रहे हैं और बीजेपी तमाम और सिख समुदाय के जो बड़े नेता है वो आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव जब आते हैं तो इस प्रकार के हथकंडे कमलनाथ जी के ऊपर लगाए जाते हैं और ये सब गलत है। कभी कोई किसी ने कोई भूमिका देखी है क्या? कोई लाया, कोई वीडियो ऐसी लाया है क्या, कोई आइडियो लाया क्या, उन्हें बोल रहे हैं कि ऐसा करो? ये कमलनाथ एक मजबूत नेता है। आज तक कमलनाथ जी चुनाव नहीं हारे। मध्य प्रदेश में सब सीटें आ गई तो भी वो जीते। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, वो उनको बदनाम करने के लिए ये इस प्रकार की जा रही है, जबकि वो खुद पंजाबी खतरी हैं। वो क्यों करेंगे इस टाइप का? गलत बात है ये, मैं इसका खंडन करता हूँ। इस प्रकार से कभी उनका कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हानि नहीं रहा है। ऐसे माना ये भी जा रहा था कि आप नाराज चल रहे हैं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इस कारण आप नाराज हैं और इस कारण अब जो है आपने बीजेपी। टिकट तो मेरे को 3 बार से नहीं दिया, 4 बार हो गए, 20 साल हो गए मुझे, तो अब मेरी नाराजगी से होता क्या है? लेकिन मैं उपेक्षित था, ये बात बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान समय से जिस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा था उसके बारे में नहीं कहूँगा, आप खुद पता करना सीहोर में जाके, सीहोर की जनता क्या बोलती है। अमित शाह भी भोपाल आए थे और तमाम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं के जो रूठे कार्यकर्ता हैं फीडबैक लिया गया, डैमेज कंट्रोल साधने की कोशिश की गई। क्या आपसे बातचीत की गई थी? जब बात नहीं की किसी ने। आके शिवराज जी के लिए क्या कहें? नहीं, मैं शिवराज जी, मैं देखो अब साथ रहा हूँ, मैं कभी किसी बुराई, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। पहले आप समझ लीजिए, मैं कांग्रेस का सिपाही बन के निकल रहा हूँ। कांग्रेस को जिताने का काम मेरा है, पूरी ताकत लगा के। चूँकि बुधनी सीट उनकी मजबूत है, ये बात सही है, उन्होंने काम किया है वो। लेकिन आस्था, इछावर, सीहोर निश्चित रूप से मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं 40 साल से गली गली घूम रहा हूँ। फ़र्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की। तो बिल्कुल बीजेपी को एहसास करा दिया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी ने गलती क्या की। ये थे जसपाल सिंह अरोड़ा, जो बता रहे थे कि लंबे समय से 20 साल तक बीजेपी की सेवा की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी रहे, दोस्त माने जाते थे। लेकिन अब सीहोर जिले की कई विधानसभा सीटों पर अपना परचम अब कांग्रेस की दम पर जो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, न्यूज़ भोपाल। कमलनाथ के बंगले के बाहर आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि तमाम आज बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीछे में कमलनाथ के बंगले के बाहर से आखिरकार क्या है रीवा का समीकरण? रीवा से आए हैं, मनकामा विधानसभा क्षेत्र से हम 70 अध्यक्ष। क्या स्थिति सर? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जीतेगी।
उद्देश्य है पंचायत राज प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा किया गया है। इसलिए दिग्विजय जी और कमलनाथ जी ने आज हम सबकी सदस्यता कराई है, जिसमें हम 300 जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, कहा था कि बड़े नेता चुनाव में उतरेंगे तो चुनाव जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तमाम जो है विंध्य इलाके से लोग पहुंचे हैं। इस बार हम पत्नियों के भाई जो साले साहब हैं उनकी बैंड बज जाएगी। इस बार कांग्रेस पार्टी की हमारे साले साहब की बैंड बजेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साले साहब की बैंड बजनी। 18 साल से दमनकारी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2500 बिंद में जो है तो टोटल कांग्रेस आ रही है। बिंद में टोटल कांग्रेस। 2018 में तो बीजेपी आ गई। नहीं, इस बार 2023 में बिंद में कांग्रेस इस बार विकास 2018 के विधानसभा चुनाव में बिंद से बीजेपी की अच्छी जीत हुई थी। नहीं, इस बार कांग्रेस की 1 नंबर की स्थिति है। आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? किन मुद्दों पर चुनाव होना है? इस बार जो है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इतने मुद्दे हैं कि शिवराज सिंह सरकार की जो है तो नैया डूब रही है। प्याज महंगी नहीं, टमाटर महंगा, हमारा पशु खाए जा रहे, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बिंद में जो है तो रीवा जिले में नहर गई है। गर्मी में पानी के लिए हम लोग प्यासे रहते हैं। शिवराज सिंह सरकार को कुछ भाई नहीं देता है। मामा जो है 1200 रुपया दे के लाडली बहनों को जो है तो सरकार इनकी दोबारा बनी ना, ये 2500 में सिलेंडर करेंगे। लाडली बहना कितना सा डालेगा चुनाव? ये 0% डालेगा। लाली बहना 0% डालेगा, क्योंकि साला होता है। जो हम लोग होंगे वही करेंगे। सांसदों को चुनावी मैदान में कितना फर्क डालेंगे सांसद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए महंगाई शिक्षा मेरा एक निवेदन ये है कांग्रेस पार्टी से, सरकार अगर जो बंद है तो खाली गरीब के बच्चों की पढ़ाई की लो, शिक्षा की ओर बहुत से ज्यादा ध्यान दे, और खासतौर किसान वर्ग के लिए सबसे ज्यादा दबाई है तो किसान और गरीब के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं की है। नहीं दी। बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं किए हुए तमाम ऐसे नेता हैं जो अलग अलग इलाकों से भोपाल पहुंचे हैं और आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ये बातचीत करेंगे, लोगों की भीड़ है। भाई साहब, क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? हम तो राजस्थान है भाई साहब, राजस्थान से आए हम तो। आप लोग कहाँ से आए? हरदा से। क्या स्थिति हरदा में? हरदा की स्थिति ये 2600 रुपए गेहूं का बोनस के लोग वोट करेंगे और हमने बीजेपी छोड़ी भी इसीलिए। आपके तो कृषि मंत्री हरदा के हैं कमल पटेल, तो और दावा करते हैं कि किसानों की मदद करते हैं हम तो हमेशा। बोनस 2014 से बंद है। कृषि लागत इतनी बढ़ गई है कि मतलब कोई महंगाई में ठिकाना ही नहीं है किसान का। मतलब कृषि उत्पादन लागत भारी मात्रा में बढ़ गई है। किसान के पास कोई वही नहीं है। 2014 से इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो किसान विरोधी बना हुआ है। हरदा किसान क्या सोचता है? हमेशा हर जगह का किसान ये सोचता है कि कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं वो हमेशा से किसानों के साथ रही है। हर किसान की ये उम्मीद रहती है कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है किसानों को हमेशा साथ लेके चला। उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रही है। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 2018 में हमने किसानों का कर्ज माफ किया। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? किसानों का राज्य सरकारों ने उनके स्तर से जितने भी जो बैंक थे जिनसे कर्जा माफ किया जाना संभव था, उन्होंने सबका कर्जा, चाहे से सहकारी बैंक हो, उन सब का किया। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले बैंकों का जो कर्जा था वो केंद्र सरकार की अनुशंसा और अनुमति के बिना अटका हुआ पड़ा, जिसका दोहरा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। शिवराज दावा करते हैं कि हम किसानों की बातों को सुनते हैं, इस पे खरीदी की जा रही है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है और मानना है कि किसानों की जो सच्ची हितैषी कांग्रेस पार्टी है, जो आजादी की समय से रहती आई है, हमेशा उनका ध्येय रहा है जय जवान जय किसान। उसी परंपरा को आज तक आगे बढ़ाती हुई चली आ रही है और किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो बिल्कुल तमाम लोग पहुंचे हैं और भी हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया, बीजेपी ने किसी को नहीं दिया। क्या सोचते हो आप? बीजेपी कभी मुसलमानों को टिकट देती नहीं, एक आध टिकट कभी दे दिया। आज हिंदुस्तान में देख लो, बीजेपी टोटल मुसलमानों के खिलाफ चल रही। बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बताती है। अब कांग्रेस ने तो फिर भी 2 को तो दिया, जो सर्वे के आधार पर जो आए उनको टिकट दिया। बीजेपी दावा करेगी कि सबका साथ सबका विकास और हम सब साथ में लेके चलते हैं। किसका विकास किया बता?
उनके खुद के कार्यकर्ताओं का और उनके नेता और मंत्रियों का विकास हुआ। इसके अलावा क्या हुआ बता दो। हरदामल पटेल जी ने कहाँ किया विकास, पूछ लो उनसे। एक आध कहीं का रोड बता दो, एक आध को फैक्ट्री बता दो, एक आध कुछ बता दो कि अगर हरदा में कहीं कमल पटेल जी मंत्री रहे 25 साल से मंत्री, लेकिन कहीं भी कुछ किया हो। सर आपने और भी चुनाव देखे हैं, पहले भी चुनाव देखे हैं, 2023 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये हरदा का चुनाव तो थोड़ा डिफिकल्ट है इस बार। उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी। कमल पटेल कहाँ जाएंगे? कमल पटेल के बारे में अब आप लोग बेहतर जानते हैं, कहाँ ये जाएंगे। तो हरदा की जनता ही बताएगी। नहीं, हरदा की जनता का तो फुल सपोर्ट दोगने जी के साथ है। भैया कहाँ से आए हो? हरदा से। क्या स्थिति हरदा में? हरदा में माहौल बदल रहा है। अभी तक जितने बहुत टाइम से बीजेपी जैसे आगे थी, तो अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ उनका रुझाव बढ़ रहा है और काफ़ी अब इस बार चेंज लाने का है। हरदा का युवा क्या सोसाइटी किन मुद्दों पर वोट करने वाला रहा है आज? हरदा का युवक तो ज़्यादातर तो हरदा में कुछ अलग सी वो नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, या जैसे पढ़ा लिखा युवक है तो उसको कुछ ऐसा है नहीं कि वो पढ़ लिख के बाहर से डिग्री करके आएगा तो क्या करेगा। तो मेन तो एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद अगर आप देखा जाए तो रोज़गारी, इन चीज़ों की कमी है काफ़ी। रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है। भैया आखिरकार कांग्रेस अपने तमाम मुद्दे ला रही है एजेंडे के तौर पर, बीजेपी अब हिंदुत्व को राजनीति में ले आई है, तो हिंदुत्व का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? मेरे को नहीं लगता है कोई असर पड़े। काम देखती है जनता, और कहीं ना कहीं हरदा में जो काम है वो जो दोगने जी करेंगे, इसी वजह से सुरंजन जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है और उन्हीं के साथ में हम लोगों ने भी की है, और बराबर कांग्रेस इस बार आएगी। सर राम नाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं पूरे शहरों में, बीजेपी दावा कर रही है कि राम मंदिर हमने बनाया और इसी राम मंदिर के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पास है क्या? राम मंदिर, राम नाम, हिंदू मुस्लिम। अभी चुनाव में हमास को ले आए, केरल में बम ब्लास्ट हुए तो बोला हमास ने करा दिया। इसके सिवा है क्या बीजेपी के पास? बीजेपी अपने खुद के कर्मों से बात या अपने खुद के कामों पे वोट मांगे ना। राजनीति का वोट का आपका एक बड़ा अनुभव है, क्या सोचते हो कितने चुनाव में और 23 के चुनाव में क्या अंतर देखते हो आप? कार्यकर्ता अभी तक जो कार्यकर्ता काम कर रहा था वो निष्क्रिय था, आज नई ऊर्जा आई है कार्यकर्ता में, क्षेत्र में कमल पटेल कार्यकलाप से। नहीं सर, आखिरकार आपको क्या वजह है कि कांग्रेस में ही आना पड़ा, आपको शामिल होना पड़ा? वैसे तो हम कांग्रेसी है शुरू से, हमारे भाई सुरेंद्र जैन जी आए हैं और कांग्रेस की नीति 70 साल से जो चल रही है वो आज भी है। नए काम हो रहे सब कांग्रेस के समय में होते थे। अभी ये हिंदू मुस्लिम कर दिए, क्या पहले लोग नहीं थे? पहले क्या पब्लिक नहीं थी क्या देश में? जब भी काम होते थे। और उस जमाने में मीडिया नहीं था इतना, आज के ज़माने में मोबाइल व्हाट्सएप इतने हो गए, जरा बोलो सब पता लग जाता है। बच्चा पैदा हो तो वो भी सब हो जाता है, पता लग जाता है। और इसमें पहले क्या होता था, कितने काम कराए नेहरू जी गांधी जी ने, उसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं। और जो बोलते 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो आज हम ऐसे ही बोलना सीख गए। ये जो आज क्रांति देख रहे हैं, राजीव गांधी ने जो क्रांति लाया 21वीं सदी की, वो आज हमें आज दिखाई दे रही है। आज कितने उन्नति पे है इंडिया, कोई मोदी के और इनके बीजेपी के से थोड़ी रहा है कोई। आज का युवा अपने अपने इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना पढ़ाई लिखाई इतना आगे बढ़ गया है कि विदेशों में तक युवाओं की आज मांग चल रही है। तो ये कहाँ से चल रही है? ये जो पिछले लोगों ने जारी किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उसका ये देन है। आज ये बोलते हमने सड़कें बना दी, यार टेंडर तो पहले ही हो चुके थे कांग्रेस के राज में। अब ये आप विकास दिख रहा है लोग उनको, तो बोलते हमने ऐसा करा है, ऐसा करा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब काम कराएगी, देश को उन्नति में ले जाएगी, कांग्रेस ही ले जाएगी। बीजेपी वाले केवल लड़ाने के अलावा कुछ नहीं जानते। कांग्रेस की लहर मध्य प्रदेश में आएगी, कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा इन बड़े चेहरों का? श्रीमान जी, जो जनता के हित में, जनहित के जो मुद्दे हैं वो कोसों दूर है, उससे जनता बहुत नाराज है। मैं खुद भाजपा का हूँ, जनपद सदस्य, कृषि स्तरीय समिति का सदस्य था। 2010 में जो 20 समितियाँ बनी थी उसमें इतना फर्जीवाड़ा है जिसकी सीमा नहीं। मेरे ऊपर 2 FIR हो चुकी है। मैं त्रस्त होकर के आज कांग्रेस ज्वाइन मैंने। कार्यकर्ता त्रस्त है। अमित शाह कह रहे थे कि हम रूठों को मनाएंगे, साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। हाँ, सबका साथ सबका विकास ही करेंगे, नहीं तो और क्या है, इसीलिए आए हम। और क्या बोले, हो रहा है विकास, हो रहा है सबका, होगा। अब करेंगे क्या होगा। पास प्रूफ है, आप बोलो प्रूफ बता दो। फोटो किसी की, नाम किसी, काम किसी के, डॉक्यूमेंट पड़े मेरे पास सारे। भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। दादा क्या देख रहे हो चुनाव की, क्या क्या है तस्वीर इस बार की चुनाव में? चुनाव बढ़िया है, अच्छा है, चुनाव बढ़िया है। तो तमाम ऐसे लीडर्स अलग अलग जगह से आज भोपाल पहुंचे हैं
और कांग्रेस कमलनाथ के समक्ष आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दावे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आखिरकार बीजेपी का जो पुराना कार्यकर्ता था, जो रूठा हुआ था, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का फीडबैक लिया गया, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया गया, डैमेज कंट्रोल साधने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार संकेत ये भी दिए गए कि जो कार्यकर्ता रूठे हैं, जो जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, और यही कारण कि जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तो आज तमाम कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, भोपाल।